क्या बैरिस्टर सैफ इतना बाइख्तियार है कि वो आपके पार्टी के फैसलों में असरअंदाज हो? जब खान साहब की फैमिली, जिसको आइन ने इजाज़त दी है कि वो हफ्ते में एक मरतबा मुलाकात कर सकती है, उनको इजाज़त दी मिलती है, ये साहब चल जाते। पूरे मुल्क में आप कहते हैं कि हम इंसाफ का एक निज़ाम लाएंगे, लेकिन हालत ये है कि आप खुद इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज हैं। आप कहते हैं कि इमरान खान इस हक़ में था कि इरफान सलीम सेनेट जाए, और वो ऐसा बासर कौन है जिसने इमरान खान का फैसला भी तस्लीम किया? मज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब में। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि गुज़श्ता कई रोज़ से सरापा एहतजाज हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। ये यहाँ अपने पार्टी की सूबाई क़यादत या मरकज़ी क़यादत के सेनेट इलेक्शन और उनमें टिकटों की तकसीम के हवाले से कुछ मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात की इज़हार कर रहे हैं। तो रहमान जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रहमान जलाल साहब, आप तो पूरे मुल्क में आप कहते हैं कि हम इंसाफ का एक निज़ाम लाएंगे, लेकिन हालत ये है कि आप खुद इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज हैं और रोज़ बाहर निकल के सड़कों पे आप मुजाहरे कर रहे हैं। आपकी पार्टी की हुकूमत ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये आपकी बात का मैं ये जवाब दूंगा, ये एक जमहूरी पार्टी में ऐसा ही होता है कि वर्कर को उसकी बात और उसके किसी बात से इख्तिलाफ करने का हक़ होता है, और ये आप लोगों के सामने इसी हक़ को हासिल कर हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ, अगर हमने एक तहरीक शुरू की कि पाकिस्तान में इंसाफ हो, तो इसके साथ साथ पार्टी में भी इंसाफ करने के लिए हमारा पूरा हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाएं, जो कि हम उठा भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, अपने मशरान से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे ये जायज़ मुतालबात ज़रूर माने जाएंगे। आपकी पार्टी के कायद तो जेल में है और बाहर जो क़यादत हैं, जो पॉलिटिकल कमेटी हैं, ये इनमें फ़ैसला साजी में पर हावी कौन है? पॉलिटिकल कमेटी में यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है, पंजाब में देखें तो आपके जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं या बैरिस्टर गौहर साहब हैं, तो कौन हावी है फैसलों पर कि इमरान खान, आप कहते हैं कि इमरान खान इस हक़ में था कि इरफान सलीम सेनेट जाए, और वो ऐसा बासर कौन है जिसने इमरान खान का फैसला भी तस्लीम किया, चेंज किया? देखें जी, मैं कोई मखसूस किसी का नाम नहीं लूँगा आपके सामने, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी पार्टी में अभी भी इस्लाह की और बहुत ज़रूरत है। अभी भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि कन्फ्यूजन्स पैदा कर रहे हैं, चाहे वो 26 नवंबर के प्रोटेस्ट की जगह के हवाले से हो, या उससे पहले जो संजानी वगैरह के हवाले से जो इशू बना था प्रोटेस्ट में हमारा, या फिर बजट के हवाले से जो कन्फ्यूजन बनी। तो ऐसे चेहरे हैं जो कि अभी भी काफ़ी चीज़ों पे वो कह रहे हैं ना, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने तो बैरिस्टर सैफ का कई बार नाम लिया और उन पर तनकीद का निशाना बनाया। क्या बैरिस्टर सैफ इतना बाइख्तियार है कि वो आपके पार्टी के फैसलों में असरअंदाज हो? देखें जी, बैरिस्टर सैफ हमारे वज़ीर इत्तलाआत हैं, मुशीर इत्तलाआत हैं। उनका काम है कि वो सूबाई हुकूमत के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया के साथ शेयर करनी है, उनका वो काम है। लेकिन हमें तशवीश तब होती है जब खान साहब की फैमिली, जिसको आइन ने इजाज़त दी है कि वो हफ्ते में एक मरतबा मुलाकात कर सकती है, उनको इजाज़त दी मिलती है, ये साहब चले आप तो यहाँ प्रेस क्लब में आके इरफान सलीम के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं। इरफान सलीम इस वक्त चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है, आपको पता है कि वहाँ क्या बातें हो रही इस वक्त? देखें जी, अभी बैठा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आज उसकी मुलाकात होगी। अगर वो इरफान सलीम वहाँ से आकर मुतमईन होकर उठते हैं और अपने कागज़ा वापस लेते हैं, फिर आप लोग अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे? जी, ये मैसेज हमारा सिर्फ इरफान सलीम के लिए नहीं, ये पार्टी को हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि कारकुनान के साथ ज़्यादती ना करें। ये सिर्फ कोई एक फ़र्द वाहिद इरफान सलीम के लिए नहीं, ये तमाम जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, ये उसके लिए आवाज़ यहाँ पे उठाई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। ये तमाम सियासी जमातों और उनके जो वर्कर्स हैं, उनके लिए लम्ही फ़िक्रिया हैं कि उनकी जो जमात की जो क़यादतें हैं, वो जब फैसले करते हैं तो वो कारकुनों की आरा का 1% भी वो ख्याल नहीं रखते हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की जो आमरीत जो सियासी जमातों में, इसके पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कितने नुकसानात बरामद होते हैं, इसके लिए हमें आने वाले वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। कैमरामैन असद अली के साथ असर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।